फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भारतीय नारियों की पुराने समय से लेकर आज तक की स्थिति के बारे में बताया गया है। साथ साथ उनके जीवन में जो अब तक परिवर्तन आए हैं वो किस तरह आए हैं, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे बेस्ट इन्फो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज से ठीक 10 साल पहले की, यानी वैदिक काल की। फ्रेंड्स, आप में से जिन लोगों ने वेद, गीता, रामायण और महाभारत पढ़े हैं या सुने हैं या देखे हैं, वो ही अच्छी तरह से जानते हैं। वेदों में जो नारियों की दशा थी वह बहुत ही अच्छी थी। आज के समाज की दशा की तुलना में उस समय नारियों को बहुत सम्मान दिया जाता था, उनका आदर बहुत अच्छे से किया जाता था। जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता था तो सबसे पहले नारी की उपस्थिति में संपन्न किया जाता था। वैदिक काल में लड़कियों को अपने इच्छा से वर चुनने की अनुमति थी। उनके पिता स्वयंवर रचाते थे जिसमें लड़कियां खुद अपना वर चुनती थी। यदि कन्या के पिता को ऐसा लगता था कि वर उनकी कन्या के योग्य नहीं है तो लड़कियां अपने पिता की मर्जी से भी विवाह कर लेती थी। फ्रेंड्स, इस तरह लड़कियों को अपना मनपसंद वर चुनना उस समय की एक सभ्य समाज की सभ्यता को दर्शाता है। और तो और, जब पुराने समय में कन्या यदि विवाह नहीं करना चाहती थी तो वह अपने पिता के घर में सम्मान पूर्वक रहती थी। वह घर में अपने परिवार के लोगों के साथ हर काम में हाथ बटाती थी और पिता की संपत्ति में उनका भी हिस्सा होता था। प्राचीन काल में नारियों को उनके पिता और विवाहितों को उनके पति हर तरह के कौशल में निपुण बनाते थे। उन्हें पुरुषों के बराबर ही शिक्षा दी जाती थी। युद्ध कला, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षा, तीरंदाजी, तलवार चलाना आदि। इसके अलावा वे वेद भी पढ़ती थी और पढ़ाती भी थी। मैत्रेय, गार्गी जैसी नारियां इसका उदाहरण है। प्राचीन समय में नारियां राजपाट का कार्य भी संभालती थी। अब हम अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद की रचनाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से 30 नाम महिला ऋषियों के हैं। तो इससे पता चलता है कि नारियों की शिक्षा के क्षेत्र में कितना योगदान रहा और ज्ञान के क्षेत्र में भी। ऋग्वेद में वैदिक काल में नारियां बहुत ही विदुषी और नियमों का पालन करती थी और अपने पति के साथ मिलकर सारे काम काज में हाथ बटाती थी और अपने पतिव्रता धर्म का पालन भी करती थी। पति भी पत्नी की इच्छा और स्वतंत्रता का सम्मान करते थे। बाल विवाह की प्रथा उस समय नहीं थी। नारी को पूरी तरह से शिक्षित किया जाता था, जैसे हर विद्या उसे सिखाई जाती थी जो पुरुष सीखा करते थे। वेद ज्ञान, धनुर्विद्या, नृत्य, संगीत, शास्त्र आदि। नारी को सभी तरह के कौशल से निपुण बनाया जाता था। उसके बाद ही उसके विवाह के बारे में सोचा जाता था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कब नारी का पतन होना शुरू हुआ। जब महाभारत का युद्ध हुआ था उसके बाद नारी का पतन होना शुरू हुआ था। उसे एक वस्तु समझा जाने लगा, उसे अपमानित किया जाने लगा। इस युद्ध के बाद समाज बिखर गया, धर्म का पतन भी हो चला था। इस युद्ध में जो लोग मारे गए उनकी स्त्रियां विधवा होकर बुरे दौर में फंस गई थी। कुछ राजनीतिक शून्यता के चलते राज्य असुरक्षित होने लगे थे। मनमानी और अराजकता के चलते नारियां समाज में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सांस्कृतिक शोषण का शिकार होने लगी। फिर भी यह दौर नारियों के लिए उतना बुरा नहीं था जितना मध्यकाल रहा। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं मध्यकाल के बारे में। 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती चली गई। मध्यकालीन युग एक तरह से महिलाओं के सम्मान, विकास और सशक्तिकरण का अंधकार का युग माना गया। मुगल शासन, सामंती व्यवस्था, केंद्रीय सत्ता का विनिष्ट होना, विदेशी आक्रमण और शासकों की विलासितापूर्ण प्रवृत्ति ने महिलाओं को उपयोग की वस्तु बना दिया। इसी के कारण बाल विवाह, प्रथा प्रथा और विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का समाज में प्रवेश हुआ और महिला चार दीवारी में कैद होकर रह गई। जो नारियां पुराने समय में
पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती, वही नारियां मध्यकाल में पुरुषों की संपत्ति की तरह समझी जाने लगी। उन्हें सिर्फ भोग विलासिनी माना जाने लगा। इसी सोच के चलते धीरे धीरे नारियों की स्वतंत्रता खत्म होने लगी। मध्यकाल में जो नए नए जन्मे तथा कथित धर्मों ने लोगों ने नारी को धार्मिक तौर पर दबाना और उनका शोषण करना शुरू किया। धर्म और समाज में बनाए गए घटिया कानूनों ने नारियों की स्थिति को शोचनीय बना दिया। धर्म और समाज के जंगली कानून ने नारी को पुरुष से नीचा और निम्न घोषित कर उसे उपयोग की वस्तु बनाकर रख दिया। उन्हें दासियों की तरह रखा जाने लगा। उनको खरीदा और बेचा जाने लगा। वैदिक युग की नारी धीरे धीरे अपने दैवीय पद से नीचे खिसक कर मध्यकाल के सामंतवादी युग में दुर्लभ होकर शोषण का शिकार हुई। तथाकथित मध्यकालीन धर्म ने नारी को पुरुषों पर पूरी तरह से निर्भर बनाने के लिए उसे सामूहिक रूप से इसके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाकर पुरुषों को हर जगह बेहतर बताकर नारी के अविवेचन में शक्तिहीन होने का एहसास जगाया, जिसके चलते उसे आसानी से विद्याहीन साहसहीन कर दिया जाए। समाज, देश और धर्म के सामने नारी को अनुपयोगी बनाया गया ताकि वह अपनी जीवन यापन के लिए, इज्जत और आत्मरक्षा के लिए पुरुषों पर पूरी तरह निर्भर हो जाए। अब हम बात करते हैं उस दौर की जब नारियों की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। ब्रिटिश काल से शुरू होता है महिलाओं के पुनरुत्थान का समय। 19वीं सदी के मध्यकाल से लेकर 21वीं सदी तक आते आते पुनः महिलाओं की स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ। इसके बाद धीरे धीरे लोगों ने जब आवाज उठाना शुरू किया, उनमें आर्य समाज आदि समाज सेवी संस्थाओं ने नारी उत्थान के लिए बहुत प्रयास किए। इन्होंने अंग्रेजों के समक्ष स्त्री शिक्षा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह पर रोक की आवाज उठाई। धीरे धीरे नारी की स्थिति में आने वाली गिरावट पर रोक लगी और आने वाले समय में स्त्री जागरूक हुई। अब हम बात करते हैं आधुनिक युग की। आज के आधुनिक युग की बात करें तो महिलाएं पुरुषों को हर फील्ड में पीछे पछाड़ रही है। फिर वह शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल कूद, चिकित्सा क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र में वह आगे है। आज की स्त्रियां अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष करती हुई एक लंबा रास्ता तय कर रही है, परंतु आज भी एक बड़ा हिस्सा सदियों से सामाजिक अन्याय का शिकार है। जब जब कोई स्त्री अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहती है, तब तब जाने कितने रीति रिवाज, परंपराओं, पौराणिक आख्यानों की दुहाई देकर उसे गुमनाम जीवन जीने पर विवश कर दिया जाता है। लेकिन भारतीय नारी संसार की अन्य सभी नारियों की तुलना में अपनी सभी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती है। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके कोई कमेंट या सुझाव है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।